सर, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण या कॉरिडोर को लेके है, तो क्या ब्लूप्रिंट है कि या क्या सोच है और किस तरह का चिन्हांकन हुआ है वहाँ पर मंदिरों? और ऐसा भी आरोप आ रहा है कि कई वहाँ पे मंदिर तोड़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि वहाँ उनके जो चिन्ह हैं वो भी हटा दिए गए हैं, जो अवशेष थे वो भी हटा दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कहना गलत है कि मंदिर तोड़ दिया गया है या कोई चिन्ह हटाया गया है। जब से मैंने ये काम संभाला है आज तक अभी तक कोई भी मंदिर तोड़ा नहीं गया है, बल्कि मंदिरों को और जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं उनको लोगों के कब्जे से बाहर निकाल के जन साधारण को अर्चना पूजा अर्चना है तो उपलब्ध ही कराया गया है। ऐसे 4 केसेस मुझे पता है जो विनायक जी के 56 विनायकों से 4 विनायकों को हमने बाहर निकाला है और उसमें आज के दिन पूजा अर्चना हो रही है। रही बात भारत माता मंदिर की बात की जाती है, उसका आपने देखा होगा शेड लग गया है, बाकायदा पूजा अर्चना हो रही है। इसके अलावा भी जहाँ भी हमें इस तरह का कोई ऐसा स्वरूप मिलेगा, हमारा प्रतिबद्ध है मंदिर प्रशासन इस चीज़ के लिए कि हम उसको उसकी जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं उनका कहीं से भी कोई अनादर ना होने पाए। और आपने देखा होगा मिर्जापुर मठ का पुनरुद्धार का कार्य इस समय चल रहा है और हम उसको जो पेंट करके उसके अंदर किचन वगैरह बनाया हुआ था वो साफ करके उसके ऊपर से हम चूना कली करके रखा था, उसको हटा करके दोबारा उसको जो उसका स्वरूप है वो वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये गलत है पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट में एक बात ये लोग कहते हैं कि गंगा जी से दिखाई पड़ेगा विश्वनाथ मंदिर और ये तो ये सीधा दर्शन होगा। ये कहना गलत इसलिए है कि जो प्रोफाइल है वो उसका लगभग 350 मीटर 350 फीट का डिफरेंस है गंगा के तट से और मंदिर के गर्भगृह का, तो वो संभव ही नहीं है। तो ये भी अपने आप में किसी तरीके से दुष्प्रचार लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। प्रयास ये है कि गंगा नदी के तट से लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से चूंकि दर्शनार्थी बड़ी भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं और यहाँ से वहाँ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो अभिमुक्त क्षेत्र है आपका, ये मंदिरों का संकुल है। इसमें जगह जगह पर मंदिर हैं और कई सारे पौराणिक मंदिर हैं जिनके बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व है या स्थापत्य कला में उनके जो मंदिर हैं वो अपने आप में अद्भुत है। इनको उपलब्ध कराया जाए जनसाधारण को, इन पर दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। गलियां जो गंदगी और इस तरह की स्थिति वाली गलियां हैं, पुरानी हालत पत्थर जो टूट गए हैं, सीवर लाइन बाहर निकल के आ रही है, उसको ठीक किया जा सके और लोग दर्शन करने सही तरीके से आ सके, आकर बैठे जहाँ जो चाहे वो मेडिटेशन करना चाहे, योग करना चाहे, चाहे वो मणिकर्णिका घाट पे हो या ललिता घाट पे हो या मंदिर प्रांगण के अंदर के आने के रास्ते में हो, तो वो बैठकर पूजा अर्चना कर सके। यही प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मकान खरीदे जाएंगे, कितने मकान मिल जाएंगे, ये पूरा प्राधिकरण का जो अध्यादेश अभी जैसा आयुक्त महोदय ने भी बताया, अध्यादेश के आने के उपरांत हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितना क्षेत्र हमारा उस प्राधिकरण में पूरी तरीके से समाहित हो रहा है। उसके बाद प्राधिकरण को अधिकार होगा कि उस पूरे क्षेत्र में से जो मकान जिसकी आवश्यकता जनता के उपयोग के लिए है उसको वो खरीद। कितने मकान अभी तक कुल परचेज किए गए हैं? लगभग अभी तक 92 मकान खरीदे गए हैं, 92। तो ये किस वजह से आखिर ये इसकी योजना क्या है? आखिर योजना ये है कि जब तक हमारे पास भूमि नहीं होगी हम कोई भी चीज़ का विकास नहीं कर सकते। जमीन की हमारी सबसे बेसिक आवश्यकता ज़मीन है और चूँकि यहाँ इन पूरे क्षेत्र में ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है तो इन मकानों को खरीदने के उपरांत यदि यहाँ कोई मंदिर है तो मंदिर को संरक्षित करके उसको उस तरह का बनाएंगे कि वहाँ पर एक्सेस हो सके लोगों का, उसके पास बैठने का, पूजा अर्चना करने की जगह उपलब्ध हो। और अगर मकान है, इंक्रोचमेंट है या किसी अन्य तरीके की प्रॉपर्टी है और आवश्यकता महसूस होती है तो उसको हटा करके उस जगह को खाली करके और उस जगह कहीं टॉयलेट की जरूरत हो तो टॉयलेट बनाएंगे, कहीं बैठने की जगह बनाने की जरूरत होगी तो वो बनाएंगे, कहीं विश्राम स्थल बनाना है, कहीं किसी जल की व्यवस्था करनी है, शौचालय की व्यवस्था करनी है, रास्ते की व्यवस्था करनी है, रास्ते को चौड़ा करना है, पुलिस की जांच की चेक पोस्ट बनानी है, तो ये सारी सुविधाएं उसको क्षेत्र में 200 ऐसे मूर्ति हैं, विग्रह हैं जिनको तोड़ने का आरोप लगा रहा है। जो ये आरोप सर्वथा गलत है। जो इसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं इसमें बात। आरोप सर्वथा गलत है। कोई भी मंदिर तोड़ा नहीं गया है, कोई भी विग्रह हटाए नहीं गए हैं और जहाँ पर हमारे पास जब मकान को खरीदने के बाद उसको हम तोड़ना शुरू कर दें और कहीं मंदिर मिलता है तक मूर्ति मिलती है तत्काल हम उसका निर्माण तो रोकने का जो प्रक्रिया है उसको बदलते हैं। कितने मंदिरों का? 4 मंदिर, 4 जो स्वरूप विनायक, गुरुमुख विनायक, मतलब 4 विनायक, 56 विनायक जिनके मंदिरों में विभिन्न घरों में मिले
हैं उनमें हम उनका विकास करने का कार्य कर रहे हैं। आपने अगर देखा ना हो तो आप जाके देख सकते हैं, हमने शेड बना दिया, पूजा अर्चना प्रॉपर हो रही है और सबको उपलब्ध है दर्शन के लिए। अभी तक तो 56 विनायक में से कितने विनायक मिल रहे हैं लोगों को पता ही नहीं। तो ये कार्य उन मंदिरों को बाहर लाने का है, उन मंदिरों को सबको उपलब्ध कराने का है, उन प्रतिमाओं को, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को सबको उपलब्ध कराने का है, क्योंकि ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। ये है कौन लोग जो विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं? जैसे कि बार सुनने में आ रहा है वो कब्जेदार हैं या वहाँ पे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें विरोध कई तरह से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई कहता है संत समाज के कोई साधु है, एक संत महात्मा बताते हैं अपने आप को, वो भी है कि वो भी कहते हैं कि अब हम कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से इसका विरोध करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि उनको लगता है शायद ये एजेंडा भाजपा का या किसी एक पार्टी विशेष का या कोई गलत है। ये हमारा नहीं, हम ये सबका सनातन धर्म का एजेंडा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये इस बात का शंका है कि हमारा घर ले लिया जाएगा और हम अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि वो अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई किराएदारी का कोई कागज़ नहीं है, कोई किस तरीके का उनके पास अधिकार नहीं है। तो उनको लगता है कि हम यहाँ से हटाए जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ। ऐसे लोग को पुनर्वास करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इस मामले में शासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और हम लोगों को निर्देशित समय समय पर किया गया है कि पूरे प्लॉट को खरीदने के, मकान खरीदने और तोड़ने के दौरान अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर अवैध रूप से भी निवसित है तो भी हम उसको कंपनसेट करेंगे। हम किसी तरीके से किसी को हटा के, भगा के या उसको परेशान करके उसको मकान को कब्जे में ले लेंगे, ऐसा सोचना गलत है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ आप लोगों से और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, काशी विकास समिति है या ऐसे जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, कि आप वहाँ के दुकानदारों को भी समझाइए। हमें हमारे ऊपर या मंदिर प्रशासन पर केस करने से इस पूरी विकास की प्रक्रिया में रोक तो जरूर लगेगी, लेकिन वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अगर यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ के क्षेत्र में जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। इंडिविजुअली या किसी बैनर के तहत कुछ मुकदमे हुए हैं क्या, जैसे कि विकास में? एक कोई नाम एक है, कोई मिस्टर गिरी हैं, वो हर मुकदमे में वो जरूर साथ में है। वो कौन है मुझे पता नहीं, मेरा दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूँगा कि संगठित होकर कुछ लोगों से साथ में पैसे मिलाकर आप जगह जगह मुकदमे कर दो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी में, व्यवधान में। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप खुद जानते हैं आप गलत हैं। और स्थिति में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी लास्ट में जाकर कि आप अपने आप को बचाने की स्थिति आपकी नहीं होगी, और तब तक हम इतना सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुके होंगे मुकदमे लड़ने में कि शायद आपको हम कंपनसेट करने की स्थिति भी हमारी बननी मुश्किल होगी। चेतावनी के तौर पर अगर वो तैयार हो जाते हैं, हमारी बात हम खुद कह रहे हैं कि हम हर जिसकी दुकान भी इस क्षेत्र में आ रही होगी, चाहे वो छोटा बड़ा जो भी बिजनेस कर रहा है, उसको हम दुकान के बदले दुकान उपलब्ध कराएंगे, तो फिर विरोध किस बात का है मुझे